करना मैं आगे बताऊंगा आपको बूटस्ट्रैप के थ्रू ही। अभी हमने आज एक और चीज़ देखनी है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक असाइनमेंट मैंने अपलोड किया था, देखा है आप लोगों ने? असाइनमेंट अपलोड किया था, ठीक है। वो असाइनमेंट था, नोटिफिकेशन था, जो भी आप देख लीजिएगा क्लासरूम पर। एक वही जो 3 आपको साइट्स दी थी ना, पेजेस दिए थे मैंने, तो 3 उनके पेजेस वो आपने बनाने, ठीक है। वो आपको मैंने सेंड कर दिए बनाने। बस नैव बार के लिए एक बात लिखी हुई थी कि नैव बार जब आप बनाते हैं, नॉर्मल लिस्टिंग वगैरह जैसे ही बनाते हैं तो लिस्ट की फॉर्म में होता है, वो वर्टिकल आ रहा होता है ना। आप उसको बाकायदा खुद क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करके, और एक ये करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो वो सेंटर में आ जाता है। अब वो वैसे ही करना है आपने। लेकिन जब वो छोटी डिवाइस पर आए, मैंने लिख दिया मीडियम डिवाइस, वहां लिखा हुआ 767 की मीडियम डिवाइस पर आए पिक्सल पे, तो मीडिया क्यूरी ये लगे कि फ्लेक्स ना रहे, वो दोबारा से वैसा बन जाए वर्टिकल, जैसे ऐसे आ रहा था ना नैव बार, अब नैव बार यूं आएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स में ऐसे होता है, हाँ लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा नैव बार, फिर इतना सा हिस्सा नैव बार का होगा, नीचे ओपन ही रहेगा। क्योंकि अभी क्लिक वाला हम बर्गर बटन जो होता है वो बना नहीं सकते, क्योंकि अभी वो सीखा ही नहीं हमने। क्लिक का काम जो हमारे पास है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू है, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं, और जो हमने बूटस्ट्रैप में अगली चीज देखनी है वो है बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड सिस्टम। आज हमने बूटस्ट्रैप 5 के अंदर इसका ग्रिड सिस्टम देखना है कि बूटस्ट्रैप 5 का ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है। ये भाई अब कंटेनर्स ने दे दिया, हम समझते हैं पहले सिंपल 2-3 क्लासेस बनाकर। मैं यहां आता हूं और बूटस्ट्रैप पर था, ओपन कर लेता हूं इसको। ये स्क्रीन सेट हो गई, अब प्रॉपर है, ठीक है भाई। तो अब मैं ये डिव विव हटा देता हूं यहां से सीधा, इसको जूम करता हूं, ये कोडिंग आ गई, ठीक है भाई। यहां तक हमें बात पता है सारी, हम इस यहां से आगे काम करते हैं। इसको गो लाइव कर लेता हूं। ठीक है भाई, ये चीज आ गई, और इसको एक मिनट थोड़ा सा मिनिमम, सही। अब यहां पर पहले मैं एक काम करता हूं, div डॉट कंटेनर, एक कंटेनर बना लेता हूं। एक div बना लिया जिसका क्या है, कंटेनर। मतलब यहां के अगर मैं लिखता हूं HELLO हेलो, सेव करता हूं, यहां जाता हूं, हेलो देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये कंटेनर ना हो कंटेनर, तो ये हेलो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। 100% पे जूम किया भाई, ये रहा, ठीक है। तो हेलो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये ना हो मेरे पास ग्रिड सिस्टम, तो ये कहां से स्टार्ट होगा भाई, कहां से स्टार्ट होगा, सेंटर से, ठीक है। जैसे अभी हो रहा है, तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं, कंट्रोल Y, हेलो, और ये देखो अब ये हेलो सेव नहीं हुआ क्या, ये रहा। अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इतना गैप मिलकर ये ग्रिड सिस्टम मेरा चल रहा है। अब इसी ग्रिड सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा हम काम देखेंगे, किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। कंटेनर बना लेता हूं, कंटेनर की हाइट विड्थ डिसाइड कर सकता हूं। अभी मैं इस कंटेनर के अंदर एक डिव बनाता हूं, ठीक है। इसको क्लास दूंगा डॉट रॉ। ये रॉ क्लास ऐसे ही काम कर रही है जैसे कि कंटेनर में मैंने इसको ऐसे ही रखा है। अगर ना भी रखूं कंटेनर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। असल काम ग्रिड सिस्टम यहां से शुरू हो रहा है, कंटेनर से नहीं शुरू हो रहा। ग्रिड सिस्टम कंटेनर से शुरू नहीं हो रहा, यहां से शुरू हो रहा है, इस जगह से, ये रॉ वाले काम से। अब इसके अंदर डिव बनाता हूं मल्टीपल्स, जैसे मैंने बना दिया डिव डॉट, और कर देता हूं आइटम 1, और सॉरी हाँ आइटम 1 फिलहाल मैं बोल देता हूं ताकि हमें पता चल जाए। एक मिनट, डिव की खाली डिव बनाता हूं पहले, डिव, और लिख देता हूं आइटम 1। ये आ गया, कॉपी करता हूं इसको, 1, और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। बूटस्ट्रैप हमें, बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है, बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है, वो हमें 12 कॉलम्स का ग्रिड सिस्टम देता है। कितने कॉलम का ग्रिड सिस्टम देता है, 12 कॉलम का। कि आप जब चाहें किसी चीज को 12 कॉलम्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं। पहले मैं आता हूं, इसको सेव करता हूं, देखो ये आ रहा है, ठीक है। ये यहां तक बात क्लियर है, समझ आ गई बात। और मैं एक काम करता हूं, इसको भी आता हूं, बॉर्डर दे देता हूं, बॉर्डर
बॉर्डर डार्क, ठीक है, इतना काफी है, विड्थ देने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। थोड़ी सी पैडिंग दूंगा ऑल साइड से, जरा जरा सी पैडिंग मिल जाए, ठीक है भाई। ये मेरे पास आ गया, इसमें ग्रिड सिस्टम के लिए ये आइटम्स मेरे पास नजर आ रहे हैं। ईच आइटम को अगर मैं चाहूं तो हर एक आइटम के अंदर भी क्लास पास कर सकता हूं, हर एक आइटम को भी मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूं, क्लास बॉर्डर बॉर्डर प्राइमरी, परफेक्ट, ठीक है भाई। हर एक आइटम को क्या मिल गया है, बॉर्डर मिल गया है। नॉर्मली जिस तरीके से हम काम करें ये सारी चीजें यहां पर आ गई। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि भाई कैसे हमने ग्रिड सिस्टम को लेके चलना है। ग्रिड सिस्टम अभी रॉ मैंने दिया, ये रॉ बाहर निकल रहा है आइटम, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्यों। पहले यहां पर आता हूं मैं और इन सब पर थोड़ा थोड़ा एक क्लास ऐड करूंगा, या एक काम करता हूं, ये क्लासेस पहले ये वाली रिमूव कर देता हूं मैं। एक मिनट, ये क्लास हटा ही देता हूं, सेव करता हूं नॉर्मली ऐसे, ठीक है। पहले ये वाली क्लास हटाता हूं, मैं इसको रॉ दिया हुआ है। अब इन सब में एक क्लास पास करूंगा, ऊपर रॉ की क्लास है, यहां पास करता हूं COL कॉल और सेव करता हूं। सबके सब आ गए 12 कॉलम की शक्ल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बात समझ आई? ये क्या है, हर एक एलिमेंट बताएगा कि उसने कितने कितने कॉलम लेने हैं। अगर मैं इसको कर दूं कॉल 2, सेव करूं, ये देखो अकेला कॉलम 2 की जगह ले रहा है, ठीक है, 2 कॉलम की जगह ले रहा है। जिसको जैसे पास करूंगा ना ग्रिड सिस्टम के अंदर हर रॉ में, वैसे वो रॉ डिवाइड होगी कि कितने आपने कॉलम बनाने। रॉ दी, रॉ में कितने कॉलम हो ये, अब मैंने 2 कॉलम का दिया, अगर मैं बना दूं बिलफर्ड 6, तो देखो आगे बाकी सारे यहां आ गए। ये क्या कर रहा है, यहां से यहां तक इसने 6 का हिस्सा ले लिया, बाकी क्या हो रहा है, नेक्स्ट काम कर रहे हैं, नेक्स्ट इसी तरीके से चल रहे हैं। अब अगर मैं इसको आ जाऊं दूसरे वाले को भी दे दूं 6, देखो अब मैं क्या करता हूं, इजीली सब पर ये 6 पास कर देता हूं, -6, सेव करता हूं। देखो हर एक का 2-2 सिस्टम का ग्रिड सिस्टम बन गया, 2-2 का ग्रिड सिस्टम, 2-2 का इजिली मेरे पास क्या बन गया है, ग्रिड सिस्टम बन गया। अच्छा मैं यहां आता हूं, कंटेनर अपनी जगह रहे, बॉर्डर उठाता हूं, ये पैडिंग उठाता हूं, ये यहां से यहां पास कर देता हूं ऐसे, ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास बॉर्डर, मैंने उसके हिसाब से बना दिया। अब ये जो सिस्टम मेरे पास आ रहा है ग्रिड का, ये आइटम यहां है और ये आइटम यहां पर है, 2 का ग्रिड सिस्टम बन गया। अब इसको मैं जिस तरह चाहूं मैनेज कर सकता हूं, मैं 3 का हिसाब बनाऊं, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, 12 है, मैक्सिमम कितने 12 है। मैं एक रॉ में अगर 3-3 चाहता हूं, एक रॉ में कितने चाहता हूं 3, तो एक आइटम कितने कॉलम लेगा, देखो टोटल कितने 12 का ग्रिड सिस्टम है, कॉलम सिस्टम इसमें 12 है। मैं अगर 3 चाहता हूं आए, तो हर एक के हिस्से में कितना कितना आएगा, 4 4 और 4, तो ऐसे आएगा। मैं एक काम करता हूं, सबको 4 4 करता हूं। अभी देखो ये रहा, मैं इनको कर देता हूं, सबको सिलेक्ट करूंगा यहीं से। अब 1 बाय 1 में सबको सेट करता हूं, मैं आता हूं यहां और 4 कर देता हूं, 4। अब देखो 3 वाला हो गया। अगर मैं सबको 3 कर दूं तो 4 का ग्रिड सिस्टम हो जाएगा, अगर मैं सबको 2 कर दूं तो 6 का हो जाएगा, और अगर मैं सबको सिर्फ कॉल ही कर दूं या 1 कर दूं तो क्या होगा, 12 का ओरिजिनल जो ग्रिड सिस्टम है। और अगर मैं सबको 12 कर दूं तो एक एक एलिमेंट ले लेगा। अगर मैं ये कर दूं 6 तक था, सबको 6-6 पास कर सकता हूं, 5-5 तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। अगर मैं ऐसे 5-5 पास करूं फिर क्या देगा, फिर भी 2 ही देगा, क्योंकि इससे ऊपर बना ही नहीं सकता, 5-3 आ ही नहीं सकते। एक 5 लेगा, दूसरा 5 लेगा, तीसरे के लिए कितनी बचती है, 2 बचती है, लेकिन मैंने उसको क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एलिमेंट कम कर देता हूं, मैं आता हूं इसको बोल देता हूं 2 का 2 सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये वाला वहां एडजस्ट हो गया, ये 5 इसने लिया हुआ है, 5 इसने लिया हुआ है, इसने कितना लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, तो इसको 2 की जगह मिल गई, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। ऐसे पूरा ग्रिड सिस्टम में क्या कर सकता हूं, रेडी कर सकता हूं, क्योंकि ये जैसे इसने कॉलम की शक्ल में बताया, सेम काम इसने कॉलम शक्ल में बताया, भाई इतने कॉलम्स बन सकते हैं। अब हर मल्टीपल रॉस के हिसाब से बना सकता है। ये पॉइंट्स है, SM डिग्री, ये भी बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। अब मैं आता हूं यहाँ पे थोड़े से बॉर्डर पास करता हूं,
इनको मार्जिन दूंगा, बॉर्डर दूंगा, पैडिंग दूंगा। अब बॉर्डर देता हूं, बॉर्डर बॉर्डर और बॉर्डर डेंजर पास कर देता हूं। ठीक है, यहां कर देखता हूं, ये आ गया इतना सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद बॉर्डर -2 थोड़ा सा डार्क टाइप का हो बॉर्डर, और M2 दे देता हूं, सबको थोड़ा थोड़ा मार्जिन। ठीक है भाई। अच्छा, ये है कि थोड़ा सा मार्जिन देने से एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, कम करता हूं मार्जिन ताकि पूरा आ जाए। सही है। अब यहां पर मेरे पास ये पूरा ग्रिड सिस्टम रेडी हो गया कि भाई कितने कितने एलिमेंट कितने ने आना है। ये ग्रिड सिस्टम मेरे पास ऐसे नॉर्मल रेडी है। भाई ये इतना आइटम ले रहा है, इतना, देखो यहाँ पे 2 की जगह बाकी है, वो 2 इस वजह से गया, यहाँ पर क्या है, मार्जिन दिया हुआ है। अगर मैं थोड़े से मार्जिन और पैडिंग को एडजस्ट करता हूँ, कम करता हूँ, फिर वो भी शायद मैनेज हो जाए। अभी भी नहीं हुआ, मार्जिन हटाना पड़ेगा थोड़ा सा इनसे। एक काम कर देता हूँ, मार्जिन असल मुझे देना है टॉप एंड बॉटम से, तो उसके लिए मार्जिन Y कर सकता हूँ मैं, और 2 कर देता हूँ। ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया। अब मेरे पास ये चीज समझ आ गई मुझे। और यहां अगर आके मैं इस पर भी आता हूं, इसको भी कर देता हूं भाई 5-5 कर दूं, तब भी एक ही बात है। देखो इतना हिस्सा छोड़ देगा ये 5-5 पे। अगर मैं इसको 5 की जगह 6-6 करूंगा तो फिर ये क्या करेगा, पूरा ग्रिड सिस्टम कवर कर लेगा। पूरा ग्रिड क्या करेगा, कवर कर लेगा। अब इसी का यूज करते हुए मैं पूरा एक कार्ड का ग्रिड सिस्टम तैयार कर सकता हूं। अब वो ग्रिड सिस्टम कितनों का भी हो सकता है, मैं सब रिमूव करता हूं ये सारे, फिर 2 कार्ड छोड़ता हूं, 2 कार्ड ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 कार्ड्स हैं, ये मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। मैं यहां आता हूं, इसके भी अंदर, यहां भी, इन दोनों को P5 पैडिंग देता हूं थोड़ी सी। ठीक है, आइटम्स आ गए ऐसे, और इसी के साथ BG डार्क कर देता हूं। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट रेंजर आइटम्स। ठीक है भाई, और मैं इसको कर देता हूं BG। 2 ही रह गए ना, इन 2 को समझने के लिए मैं आता हूं, कर देता हूं कॉल 6 2 का 6 का कॉलम सिस्टम बन गया भाई। देखो 2-2 का ग्रिड सिस्टम बन गया। अब इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊं, इजीली ये ग्रिड सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। कॉपी किया, ग्रिड सिस्टम पूरा रेडी हो गया। ठीक है, ये ऐसे मेरे पास आ गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव भी बना सकता हूं। अभी मैं फिलहाल क्या करूंगा, इसको कम करूंगा, सब ओके है, इसको करूंगा कॉल और कॉल। ठीक है, अब ये कॉल पे क्लास, बाकी क्लासेस तो आपको पता है, सब क्लासेस पता है। इसमें अगर आपको नई क्लास एक दिखी है रॉ किस लिए, कि भाई वो ग्रिड सिस्टम स्टार्ट करेगी। जैसे डिस्प्ले ग्रिड लिखते हैं ना, रॉ लिखने का मतलब है इस कंटेनर का डिस्प्ले ग्रिड कर दो। फिर आइटम ने कितनी जगह देनी है, वो ये रहा, वो आइटम खुद बताएगा कितनी। कॉल दिया, ये रहा। अब मैं यहां करता हूं कॉल के साथ कॉपी। कितने हो गए भाई, ज्यादा ही हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, अब हुए 12। ठीक है भाई, और ये ज्यादा हो गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ क्या, नहीं मैंने तो बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, मैंने मसले बीच में पैडिंग भी दी है, इस वजह से आइटम थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा ले रहे हैं। 4 का हो गया, 6 का हो गया। चलो हम 6 पर फिलहाल डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 6। इंस्पेक्ट पे जाता हूं, ऐसे आ रहा है ये ग्रिड सिस्टम। देखो ये चल रहा है, ये रहा। ठीक है, मेरे पास ये ग्रिड सिस्टम चल रहा है भाई। ये एक ले रहा है, मैं इसको अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता हूं। मैं आता हूं यहाँ पे और कर देता हूं 1500, ये ऐसे। ठीक है, मैं इस ग्रिड सिस्टम को अपनी मर्जी से हैंडल करना चाहता हूं भाई। इस स्क्रीन पर आए तो जैसे एक नीचे आ रहा है, नहीं भाई 6-6 का सैंबल बन जाए, 4-4 का बन जाए। ये देखो ऐसे मैनेज हो रहा है। मैं इसको अपनी मर्जी से मैनेज करवाना चाहता हूं। कैसे होगा आप देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी जस्ट कॉल पास किया। कॉल की कुछ क्लासेस हैं, हर एलिमेंट कॉल रहे एक्स्ट्रा लार्ज पे सिर्फ। अब एक्स्ट्रा लार्ज कहां पर होती है भाई, एक्स्ट्रा लार्ज कहां होती है, 1400 से ऊपर ना। और एक मिनट, नहीं एक्स्ट्रा लार्ज, अच्छा LG नहीं होता भाई,
कोई ये भी नहीं बता रहा कि सर एक्स एक्स एल लिखना है, खाली एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तक ये ऐसे है। लार्ज पर भी ये लार्ज के बाद 12 11 10 9 8 7 6 5 2 1 ये अब ये चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं ग्रिड सिस्टम मैंने लार्ज तक तो बना दिया। जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन हो कितने शो हो 6, या 6 को और बढ़ाता हूं, सेम काम करता हूं, 2 और बना के इसी से 8 कर देता हूं। 8 का ग्रिड सिस्टम है, सब कितने कितने दिखेंगे 1400 पे ऐसे। ठीक है, अब 8 है ये, मैं चाहता हूं लार्ज स्क्रीन पर आए तो 8 ना आ रहे, ये कितने कितने हो जाए भाई, नहीं 2 नहीं, 2 ज्यादा 4 हो जाए। ठीक है, ऐसे कर देता हूं, तो आने के बाद ये 4 हो जाए। अब 4 चाहिए मुझे, एक स्क्रीन पे कितने चाहिए 4, ये तो इसके लिए बना दिया। अब आओ कॉल, और उसके बाद 1 मिनट पहले नंबर पास करना होता है, या ये हम मुझे देखना पड़ेगा नंबर पहले है या LG पहले है। ये दे दिया इसने, कॉल कॉल SM कॉल, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, कॉल 12 का सिस्टम, कॉल 8 SM। हाँ, पहले क्लास पास करेंगे साइजिंग वाली, उसके बाद नेक्स्ट उसका साइज। अब एक उसमें कितने चाहिए मुझे 4 चाहिए, तो एक अगर 4 चाहिए तो एक कितना लेगा, इससे 3 का साइज लेगा। मैं बोल देता हूं भाई 3 का साइज लो, या अगर बिलफर में पहले 2 पास कर देता हूं। और किस स्क्रीन पे हो, लार्ज स्क्रीन पर। ये पहले 1 ले रहा था, अब लार्ज स्क्रीन पर आता हूं, 1400 से नीचे आता हूं मैं, हर आइटम 2 की जगह लेगा, 2 आइटम। और 1 मिनट, ये है LG ही है ना, लार्ज फिर भी प्रॉब्लम कर रहा है अभी भी। अच्छा सही है, एक्सेल आएगा। ठीक है भाई, इसमें एक्सेल पास करेंगे। एक तो ये जो है ना, रट्टा सही नहीं मारा मैंने, है ना। 1 मिनट, यहाँ ये इसका डॉक्यूमेंट ऑन किया भाई, यहाँ देख लेता हूँ, ये आराम से बता देगा। MD ही है, कॉल LG इसने भी नहीं यूज किया, LG है, L है, कॉल्स LG। हाँ ये रहा, LG पास किया, एक्स्ट्रा LG नहीं दिया होगा। 1 मिनट देख लेते हैं, पहले क्लास नेम ही पास किया है, कॉल LG और 2, कॉल LG और 2। अच्छा मैंने लिखा भी उल्टा है ना यार, कॉल XL और हाइफन लगा के 2। अब 2 का पास करे भाई इस स्क्रीन पे आके। अब देखो 2 पास हो गए इस स्क्रीन पे आके। देखो अब 1400 से आगे करूंगा तो कितने कितने होंगे, 4। एक रॉ में कितना आ रहा है 1400 जाने के बाद, देखो ये 1400 से ऊपर चेंज हो जाएगा। अब यही चीज मैं और चेंज करता हूं, मैं बोलता हूं भाई कॉल और LG लार्ज स्क्रीन तक कितना हो। अब लार्ज स्क्रीन का मैंने बताना है भाई, लार्ज स्क्रीन पे कितना साइज रखना है। लार्ज स्क्रीन पे मैं बोल देता हूं भाई आप ले लो 3, हर आइटम 3 का साइज ले ले लार्ज स्क्रीन पे। तो लार्ज स्क्रीन कहां तक थी हमारी, 992 तक। 992 पर आओ, देखो 993 से ऐसे चलता आ रहा है। ये अभी पूरा ऐसे समझ आएगा ग्रिड सिस्टम। अब मैं लिखता जा रहा हूं, फिर बताता हूं। एक और कॉल पर, और अब आप साइज ले लो लार्ज के बाद MD। मीडियम पे आने के बाद आप ले लो 4 साइज, हर आइटम 4 साइज ले ले ये। फिर कॉल SM पर आने के बाद हर आइटम ले ले 6। ठीक है, SM पे। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पे, और इसके अलावा सब कॉल चले। ठीक है भाई, सेव करता हूं और यहाँ आता हूं, इसको हटाता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं ऐसे। 1 मिनट इसको साइड पे कर देता हूं आइटम को। ये देखो अब ग्रिड सिस्टम चेंज हो रहा है खुद ही। ठीक है, इससे छोटे पर ये रहा डबल, देखो यहां से डबल चलता रहेगा, 2 का ग्रिड सिस्टम। ठीक है, फिर ये ट्रिपल, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, हर स्टेप पे चेंज हो रहा है, हर स्टेप पे चेंज हो रहा है। 1500 तक जाएगा, 1400 तक, 1400 पर जाके सब अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, और इसके लिए एक और काम करना है मुझे कि मैं पैडिंग जरा सी रिमूव करता हूं या बिल्कुल थोड़ी सी रखता हूं, ताकि मैं इधर 12 कॉलम पूरे ऐड कर सकूं। कर देता हूं यहाँ पे पैडिंग 1 की। ठीक है भाई, 1 की पैडिंग रख दी मैंने, एक ये काम किया। और अच्छा, ये भी यहां से भी प्रॉब्लम कर दी है। ठीक है भाई, ये हो गया। और मार्जिन भी दिया हुआ है मैंने। मार्जिन कहाँ दिया भाई, मार्जिन की क्लास
एम वाई ही दिया हुआ है, एम वाई के अलावा कुछ नहीं दिया ना, ठीक है। और इसको भी 2 को कॉपी करता हूं पहले मैं, ठीक है भाई। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पे जाने के बाद, एक्स्ट्रा 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 लार्ज पे जाने के बाद मैंने ये भी नहीं दिया कि होना क्या है। हर आइटम हो जाए, यहां पर आने के बाद हर आइटम 2-2 की जगह ले ले या 1-1 ले ले। कॉल 1-1 पास करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं। और एक मिनट यार, इसको जस्टिफाई कंटेंट की भी क्लासेस हैं इसकी ऊपर दी हुई हैं, हम इसको सेंटर भी कर लेते हैं। कंटेनर, रॉ कॉलम्स, मिक्स, स्टैग्ड, रिस्पॉन्सिव, वेरिएबल, आइटम्स, लेआउट। जस्टिफाई की क्लास कहाँ है ग्रिड सिस्टम में? 1 मिनट, जस्टिफाई ही है, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। वैसे इसी में आके जस्टिफाई क्या था, कंटेंट सेंटर, अभी बता देगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ गया, ठीक है भाई। सेम क्लासेस जैसे जस्टिफाई वाली लगती हैं, यही क्लासेस पर लगेंगी। मैं 14 से ऊपर जा रहा हूं, देखो सब 1 है। 14 से नीचे जाऊंगा, देखो 2-2। अब कितने आइटम हो गए? अब 12 रखे हुए ना, 14 से नीचे 12 रखे हुए। एक काम कर लेता हूं, पहले 12 रखता हूं, 12 के बाद फौरन जैसे ही छोटी स्क्रीन पर आए फिर 6 कर देता हूं, 6 से कम कम आइटम 12। यहां पहले 1-1 आइटम लेना शुरू किया, एक्स्ट्रा लार्ज पे 2-2 रखा, उसके बाद 3-3 कॉलम, 2-2, फिर 3-3, फिर ये ग्रिड सिस्टम, ठीक है। और इस वाले को कॉल हटा दूं मैं, क्या कह रहे हो? टोटल 10 हैं ये, एक आइटम और बढ़ा दूं, नंबर सिस्टम नहीं डाले, ये गलती कर दी है कि यहां नंबरिंग ओके कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 और फिर कर देता हूं 7 8 9 10 11 एंड देन 12 कर देता हूं लास्ट में, ठीक है भाई। अब ये ग्रिड सिस्टम थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि 12 मैंने एलिमेंट पूरे ऐड कर दिए, 12 एलिमेंट है। अब हर स्क्रीन के हिसाब से मैं इसको सेट करूंगा। पहली सबसे चौड़ी स्क्रीन है तो भाई जाहिर सी बात है ये चीज मुझे बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। सिंपल दिख रही है क्लियर, भाई यहां पर ये चीज है। और इसमें ये भी कर सकता हूं मैं, पैडिंग दी हुई है मैंने, पैडिंग दी है नहीं दी है? मैं इसको पैडिंग तो देता हूं लेकिन पैडिंग ज्यादा दे देता हूं अप से, सिर्फ एक साइड से। रॉ साइड से पैडिंग दूंगा तो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैं साइड से पैडिंग नहीं देता, सिर्फ टॉप एंड बॉटम से दे देता हूं, ठीक है। एक ये मिल गई और एक पैडिंग और देता हूं, PY5 कर देता हूं। हाँ भाई, अब ये थोड़े से ग्रिड सिस्टम बढ़ गया। 14 स्क्रीन तक ये दिया हुआ है और 14 के बाद राउंड फिगर पे आता हूं, ऐसे हो गई है, ठीक है। 33 के बाद सबको जैसे पहले सब सिंगल है, 1-1 है, ठीक है। फिर मैंने कहा सब कितने साइज ले लें? 2-2 ले लें। अब एक लाइन में कितने आ गए? 6 आ गए एक लाइन में ना, 2-2 का साइज ले रहे हैं। टोटल ग्रिड सिस्टम तो 12 का रहेगा। ग्रिड सिस्टम कितने का रहेगा? 12 का रहेगा भाई। एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक होंगे। हर कॉलम ने हर एलिमेंट ने एक कॉलम लिया हुआ है फुल बड़ी स्क्रीन तक। मैंने कहा एक्स्ट्रा लार्ज के बाद जैसे ही एक्स्ट्रा लार्ज के बाद एक्स्ट्रा लार्ज पे स्क्रीन आए तो हर कॉलम जो है वो हर एलिमेंट 2 कॉलम ले। तो हर एलिमेंट ने 2 कॉलम ले लिए। 12 थे तो कितने एलिमेंट पे डिवाइड हो जाएगा भाई? टोटल 6 आएंगे ऊपर, 6 ऊपर 6 नीचे। अब इससे नीचे आने के बाद मैंने कहा 3-3 कॉलम ले लें। कितने ले लें? 3। अब जब 3-3 कॉलम लेंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 4। तो एक रॉ में कितने आने चाहिए? 4। इसको छोटा करता जाता हूं मैं। कहां तक चलेगा ये 992 पर आता हूं, ठीक है। ये 992 पर, 993 पर आ जाता हूं। अब 4 के हो गए 4। अब इससे नीचे आता जाऊंगा तो कितने होंगे? 99। दूसरा ब्रेक पॉइंट मैंने मीडियम डाला है। 7 6 9 तक आता हूं पहले, 8 7 6 7। इसके बाद कितने शुरू हो गए? 2 का ग्रिड सिस्टम शुरू हो गया। अब यहां पर आया, इसके बाद मैंने क्या रखा? इसके बाद मैंने SM पे कॉल नहीं रखा हुआ, कॉल SM पे 6 रखा हुआ ना। SM पे रखूंगा 12 SM पे रखूंगा 12 ताकि हर एलिमेंट एक एलिमेंट 12 की जगह ले ले। जब 12 की जगह लेगा इसका मतलब पूरा एक
कॉलम एक एलिमेंट ने लिया हुआ है, यही चीज यहां 12 पे सेट करता हूं, सेम कॉपी और इसको 12 कर देता हूं, ठीक है भाई। और 1 मिनट, SM पे 12, SM पे ये वाले अभी भी बाकी हैं 12 के लिए, ये भी और ये भी 12 पे रखता हूं इसको। यहां आता हूं, रिफ्रेश करता हूं एक दफा, पहले बड़ी स्क्रीन पे आ जाता हूं और नीचे जाता हूं, हाँ ये यहां पर देखो अब ये, और इसके अलावा एक क्लास मैंने खाली छोड़ी हुई कॉल की, ये कॉल वाली, इसको हटा देता हूं मैं, जो खाली क्लास छोड़ी है इसको हटा देता हूं। एक मिनट रह गया कहां पर, ये बस ठीक है, इनके भी 12 दे देता हूं, आर्म्स में साइज में भी 12 का साइज रखे, अब एलिमेंट ओके रहेगा, ठीक है। अब एलिमेंट डिवाइड हो जाएंगे। देखो सबसे बड़ी स्क्रीन पर अगर एलिमेंट ने जाना है, 1500 की स्क्रीन पर है तो जगह बहुत है, स्क्रीन बहुत बड़ी है, ये सब एक ही लाइन में नजर आएंगे, क्योंकि दो लाइन में नजर आने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 12 नजर आ रहे हैं बड़ी स्क्रीन में। जब स्क्रीन छोटी होगी तो जब 12 होंगे तो जाहिर सी बात है और ज्यादा छोटे नजर आएंगे, तो एक काम करो 6 को नीचे ले आओ। अब जगह छोटी होगी कहां तक, 1200 तक थी, 1200 से ऊपर आता जा रहा हूं, 1200 से 1400 से 1200 के दरमियान। अब ये मेरे पास कितनी चल रही है भाई, 6, हर एलिमेंट ने 2 एलिमेंट लिए, एक रॉ के अंदर 6 एलिमेंट आएंगे। इससे नीचे आता हूं, इससे नीचे वाला ब्रेक पॉइंट है 993 पर आता हूं, ये अब यहां से आ गया नीचे। अब इसको जैसे ही और ज्यादा कम करता जाऊंगा, मीडियम पर आऊंगा, 3 के बाद 2 नहीं रखा बीच में, किसी एक पॉइंट पे मैंने 6 नहीं दिया, सीधा ये शुरू हो गया, 6 नहीं दिया, 7 6 7 तक दिया, SM पे नहीं दिया, SM कहां है, SM पे 12 दे दिए ना, SM पे 6 नहीं दिया। एक मिनट रुक जाओ बेटा, SM को मैं 6 कर देता हूं, पहले SM को कर देता हूं 6, हाँ अब 2 हो गए, और ये SM तक जाएगा स्मॉल डिवाइस तक, इसके बाद सिंगल हो जाएगा, सिंगल बड़ी स्क्रीन पर आया, डबल उससे बड़ी स्क्रीन पर आएगा तो 3 दिखेंगे, उससे बड़ी स्क्रीन पर आएगा तो 4 दिखेंगे, 4 के बाद फिर आगे 1200 और उसके बाद 1500 तक, ठीक है। अब मैं आता हूं यहां पर, ये पूरा कोड 1 बाय 1, खैर दोबारा से एक दफा आपको समझा दूंगा ये चीज सेम कोड को, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। 1 स्टेप में मैं दोबारा इसको रिपीट मारूंगा, यहां तक तो क्लियर है हर बच्चे को, ठीक है, यहां तक क्लियर है हर बच्चे को भाई। एक रॉ का कॉलम बन गया सीधे, इसके अंदर हमने ये चीज लगा, अभी सिर्फ इसमें पैडिंग सिंगल दी। मैं एक आइटम बनाता हूं, पहले उस एक आइटम के साथ खेलते हैं। मैं कहता हूं एक आइटम है div, ठीक है, इस div के अंदर कुछ क्लासेस पास करनी है, और इसके अंदर लिख देता हूं item 1, ठीक है भाई, ये item 1 आ गया। इसको मैं दे देता हूं थोड़ा सा बॉर्डर, पहली चीज, फिर बॉर्डर दे देता हूं 2 दे देता हूं, और बॉर्डर का कलर डार्क पास कर दूंगा। भाई यहां तक ये वाली बात समझ आ गई आपको। अगर ग्रिड सिस्टम है, अगर कोई एक एलिमेंट सिंपल पास किया, ये पूरी जगह घेर है, कितनी जगह घेर है, पूरी जगह। मैं यही चाहता हूं, मैं अभी इसको, इसी को देखो मैं बड़ी स्क्रीन पे लाता हूं, 1400 या 1500 की स्क्रीन पे आता हूं, बहुत ज्यादा बड़ी स्क्रीन आ गई है, 1500। मैं चाहता हूं जब 1400 से बड़ी की स्क्रीन हो तो भाई ये एक आइटम पूरी जगह ना ले, एक रॉ में 12 एलिमेंट आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, बड़ी जगह है तो 12 भाई एक ही रॉ में 12 बैठ सकते हैं, तो 12 एलिमेंट आ जाए। अब ये एलिमेंट अकेला है तो कितनी जगह लेगा, ये अकेला कितनी की जगह लेगा, एक की जगह लेगा फिलहाल, हर एक के हिस्से में। तो इसको जब एक हिस्सा चाहिए तो मैं यहां क्लास पास करूंगा, इसको कॉल की। आप कॉल करो किस पर, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन तक, एक्स्ट्रा लार्ज पर। क्या करना है, एक्स्ट्रा लार्ज पर जब आप पहुंचो तो आप सिर्फ एक कॉल 1 एक की जगह लो। एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे देखो ये एक एलिमेंट शो हो रहा है,
सिर्फ अकेला। इसने कहा कब तक? मैंने कहा जब आप इसके बाद अगली स्क्रीन हमारे पास ब्रेक पॉइंट का है 1400 से नीचे नीचे कहां तक जाता है? 1200 तक। तो वो कौन सी डिवाइस है? एक्स्ट्रा लार्ज। मैंने कहा भाई कॉल जब तुम एक्स्ट्रा लार्ज पर पहुंचो, तो उसने कहा अब क्या करना है? मैंने कहा भाई अब तुम जो हो एक एलिमेंट रॉ जो है वो 2 की जगह लेना शुरू करो। अब देखो इसी एलिमेंट को 2 की जगह। अब देखना पहले ये 14 से ऊपर ऊपर, इसको देखो 1 की जगह ले रहे हैं, इससे नीचे देखो 2 की जगह लेना शुरू कर दी इसने। ठीक है, अब यानी कि शुरू में यहां 12 थे, तो अगर इसके साथ और एलिमेंट होते इस स्क्रीन पर आके कितने हो जाते? 6 हो जाते। अब मैंने कहा भाई चलते रहो ऐसे। इसने कहा कहां तक? मैंने कहा कॉल। इसने कहा जी कॉलम बनाने। मैंने कहा जब आप लार्ज स्क्रीन तक जाओ, उसने कहा कितने? मैंने कहा 3 एलिमेंट ले लेना। 3 का मतलब एक रॉ में कितने आएंगे? 4। 3 चौक 12, एक लाइन में 12 है, 4 आएंगे। फिर सेव किया। अब ये इसको ले जाता हूं कितने? 1200 तक था ना, 1200। अब देखो 1200 से नीचे ये कितने पर हो गया? 3 की जगह। अब मैं दोबारा इसको कहता हूं भाई इसके बाद जब आगे जाओ कॉल, इसके बाद क्या बचता है? MD। जब आप मीडियम डिवाइस पे जाओ तो आप एलिमेंट की जगह ले लो 4 की। किसकी जगह ले लो? 4 है। अब ये क्या करेगा? जब उससे डिवाइस पर जाएगा तो कितने की जगह लेगा? 4 की। मीडियम डिवाइस तक आता है ये। मीडियम पर आने के बाद ये लेगा 4 की जगह। ये मीडियम का है 767 तक, यहां तक ये 4 की जगह लेगा। ठीक है, ये यहां, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब थोड़ा सा और खिंचाते हैं कॉल। अब मैं कहता हूं SM तक जब तुम जाओ, अब इसके साथ दूसरा एलिमेंट बनाऊंगा और क्लियर समझ आएगा। SM तक जाओ आप। कहां तक जाओ? SM तक जब आप जाओ, स्मॉल डिवाइस तक जाओ, तो आपने जगह लेनी है 4 ले ली। अब अगला पॉइंट में लेकर आता हूं डायरेक्ट 6 का। 5 का लाऊंगा, 5 का ब्रेक नहीं बन रहा। हमने ब्रेक पॉइंट ऐसे रखने के 12 को 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर सकूं। जब हाफ में डिवाइड होगा तो अगला, जैसे मैंने 5-5 रखा था पहले, तो मैंने दिखाया था 2 हिस्सा वेस्ट हो गया था। तो कोई किसी भी कंडीशन में 12 होना चाहिए, तो 6 रखवा दो भाई। अब क्या होगा? ये 6 की जगह ले रहा है। मतलब अब इस स्क्रीन पर अगर 2 एलिमेंट होते तो 2 शो होते, 12 भी हो लेकिन हर रॉ में 2-2 शो होंगे। इसके बाद वाली स्क्रीन पे कहता हूं भाई इसके अलावा जो भी स्क्रीन है उस पे 12 पूरी आप जगह घेर लो, पूरी 12 की जगह घेर लो। मतलब जब इससे छोटी डिवाइस पर जाओ तो पूरी जगह घेर लो। अब एक काम करता हूं, यहां तक वाली एलिमेंट समझ आया? अब इसको जरा कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूं 2 एलिमेंट से पहले। 2 एलिमेंट है। अब देखो ये 2 को 1500 से लाता हूं। जब ये 2 साथी 1500 पर होंगे तो सिर्फ ऐसे 2-2 की, यहां 12 एलिमेंट आ सकते हैं। जब ये बेटा इसको साइलेंट पे लगाओ 1400 तक आएगा, उन्होंने कह दे जानू आई एम इन क्लास, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, मम्मा अम्मी जान भी तो हो सकती हैं, अब्बू जान भी तो हो सकते हैं। ठीक है, ये अब्बू जान को भी बता दो क्लास में हूं, अब्बा नहीं तो पैसे लगाएं, अब्बा को ज्यादा फिक्र होगी। ये अब इस पर क्या है, यहां तक ये ले रहा है, कितनी की जगह ले रहा है भाई? हर एलिमेंट 1-1 की जगह ले रहा है। यहां आने के बाद ये एलिमेंट 1 की जगह ले रहा है, 1-1 एलिमेंट 2-2 के एलिमेंट की जगह ले रहा है। यहां आने के बाद जब इससे नीचे आता हूं, अगला ब्रेक पॉइंट सीधा 1200 है। 1200 पे आने के बाद 3 की। अब मैं इसको शॉर्ट करता जाता हूं, देखो एलिमेंट ऐसे बढ़ रहा है। अब जब मैं 12 एलिमेंट बनाऊंगा स्क्रीन तक, इससे छोटे पर सब सिंगल हो जाएंगे। अब इसी चीज को कॉपी पेस्ट करता हूं। 1 कितने बन गए भाई? सिंगल को कॉपी किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फुल स्क्रीन पर कितने दिखने चाहिए? 12। उससे छोटी पे कितने दिखने चाहिए? 6। उससे छोटी पर कितने दिखने चाहिए? 4। उससे छोटी पर 2। हाँ 3 दिखेंगे, सॉरी 4 पे। उससे छोटी पर कितने आएंगे? 2। उसके बाद स्क्रीन पर हर एक एलिमेंट, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर 2 नहीं दिखने चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन पर एक पूरा चौड़ा दिखे। ठीक है, बड़ी स्क्रीन है तो 2-2 दिखे, उससे बड़ी है तो 3 दिखे। अब यही चीज सेव करता हूं, यहां आता हूं, देखो सब सिंगल सिंगल दिख रहे हैं। अब इसको ले जाता हूं 1500 पर, देखो ऐसे दिख रहे हैं 4। अब ग्रिड सिस्टम को छोटा करता हूं, देखो 6 हो गए। अब उससे छोटी स्क्रीन पर आऊंगा, 4 3 फिर 2 और फिर ये 1। अब बात समझ आई? इसके थ्रू हम पूरा लेआउट सेट करते हैं। कैसे? एक एलिमेंट स्टार्ट हुआ, मैंने एक तरफ इमेज रखी थी और एक तरफ क्या रखा था? टेक्स्ट। वो काम इसके थ्रू बहुत इजी है। एक रॉ बनाओ, उसके अंदर एक तरफ इमेज डाल दो और एक तरफ टेक्स्ट डाल दो, उनको दे दो कॉल
कॉल की जब क्लास दोगे ऑटो सेट हो जाएगा, मैं सेट करके वैसे बताऊंगा अभी। तो यहां तक देखो अब ये नॉर्मल मेरे पास ये सेट हो गया। अब टेक्स्ट सेंटर करना है इसके अंदर, वो आप टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट की क्लास दे दोगे, टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा। अब देखो हर डिवाइस के ऊपर ये काम चल रहा है। बड़ी डिवाइस होगी तो सब एक एक खाना दिखेगा, क्योंकि बड़ी डिवाइस पे एक एक एलिमेंट पूरी जगह ले लेगा। उससे छोटी हुई तो 6 दिखेंगे, उससे छोटी हुई तो 4 दिखेंगे, उससे छोटी हुई तो 3 दिखेंगे, उससे छोटी हुई तो 2 दिखेंगे। ये हम ग्रिड सिस्टम बनाते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब ये रिस्पॉन्सिव बनाना उसके थ्रू बहुत मुश्किल है। किसके थ्रू भाई? क्योंकि इतने आपको जितने ब्रेक पॉइंट्स है, हर एक ब्रेक पॉइंट का क्या बनाना पड़ता? मीडिया क्यूरी। और फिर उसको बताना पड़ता है यहां पर जाकर कि भाई वो जो टेम्पलेट्स, कॉल टेम्पलेट्स लेता था ना, कॉल ग्रिड कॉलम टेम्पलेट्स, तो ग्रिड कॉलम टेम्पलेट्स में पास करना पड़ता है। यहां पे तुम 6 लो, यहां पे 2 लो, यहां पे। तो ये एसएम का मतलब आप मीडिया क्यूरी पास कर रहे हो, और कॉल का मतलब आप बता रहे हो कितने कॉलम आपने लेने। ये वाली बात समझ आई है? ये वाला कोड मैं आपको दे दूंगा, सेम आपने सेम इसको देख के प्रैक्टिस करनी है 1 by 1। इसको तो हम यहां पर कमिट करते हैं, ठीक है। एक इसको बना देता हूं, मैं नाम दे देता हूं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। यहां पर आता हूं index.html, ठीक है। स्निपेट्स लगाता हूं, ग्रिड सिस्टम पर दोबारा से आता हूं और यहां से क्या कॉपी करता हूं? लिंक, स्क्रिप्ट का और इसका दोनों का लिंक कॉपी करता हूं, यहां आता हूं और इस लिंक को लगा देता हूं, ठीक है भाई। और यहां देखो अभी मैं एक काम करता हूं, एक ही इमेज को 2 बार डाल देता हूं, img, ठीक है भाई। और इमेज है वो ओके, बट इशू ये है कि मैंने फाइल डिलीट मार दी ना, तो इस वजह से वो ये दे रहा है इमेज डॉट स्लैश, और ये इमेज का सोर्स लगाता हूं मैं। हाँ ये आ गया। और इसको विड्थ दे देता हूं भाई, या एक काम करता हूं फिलहाल, एक ये है और दूसरी इमेज ये ले आता हूं मैं, डॉट स्लैश और ये, ठीक है। और क्या कर दिया मैंने? ये बंद कर दिया। इमेज आ गई यहाँ पर भी और दूसरी इमेज यहाँ पर भी आ गई भाई। और एक मिनट इसको बंद करूँ मैं, कहाँ गया? बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है, ऐसे, ठीक है भाई। मेरे पास अगर ऐसे करूँ नॉर्मल तो 2 इमेजेस मैंने यहाँ ऐड की हुई हैं फिलहाल, एक ये रही और दूसरी ये रही। इनकी विड्थ वगैरह कम कर देता हूँ, विड्थ और कर देता हूँ 50, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी 50, कम से कम 200, 100% पर आएगा, 100% के हिसाब से सेट करूंगा, ठीक है भाई। ये आ गया दोनों का सिस्टम। अब इनको ग्रिड सिस्टम में डालता हूं। div डॉट कंटेनर में तो अपनी मर्जी, अब चले कंटेनर हटाता हूं, पहले सिर्फ जो सिंपल सी चीज है वो समझाता हूं। दोनों को div के अंदर डाला ऐसे करके, एक div ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया, और ये दोनों का ग्रिड सिस्टम मैंने बना दिया। रॉ में जैसे ही डाला देखो इनका साइज वाइज गया, ये ऑटोमेटिक रॉ की शक्ल में आ गया। अब मैं इनको क्या करता हूं, जगह देने के लिए मैं आता हूं यहां पर क्लास पास कर देता हूं। अच्छा इमेज पे क्लास है, वरना div में डाल के हम क्लास लगाएंगे। और इसमें डालने के बाद मैं इसको क्लास देता हूं कि कॉल की, और एक एलिमेंट 6 की जगह लेगा, तो 2 कितने की हो जाएंगे? ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए, ठीक है। ग्रिड सिस्टम। और उसको कंटेनर करना हो तो यहां पर आया और लिख देता हूं div, अब देखो div डॉट कंटेनर, ये आ गया। और कंटेनर को यहां से कट करता हूं, इसको नीचे लाता हूं, सेव करता हूं, ये आ गया। अब एक काम करता हूं, ये इमेज है, एक काम करता हूं इनको कॉल की क्लास देते, तो मतलब हर एलिमेंट एक एक की जगह ले, ज्यादा ना ले। और इसी चीज को कॉपी करता हूं, कितनी दफा पता नहीं कितनी दफा मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और ये आ गया। 1 सेकेंड, एक एलिमेंट को मैंने बता दिया भाई आपने जगह लेनी है, पहले तो 500 भी हटाना पड़ेगा मुझे, हाइट विड्थ, 2 कॉलम पास करता हूं पहले मैं, ठीक है भाई। ऑटो एडजस्ट हो गया। और एक एक कॉलम लेना है आपने, तो 12 एक लाइन में आ गए 100%। और जस्टिफाई वगैरह कर देता हूं मैं, इसको कर देता हूं मैं यहां आके जस्टिफाई, उर्दू की बजाय इसको कर देता हूं इंग्लिश, और यहां लिखता हूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। इस पे वो बाकी सारी प्रॉपर्टीज वैसी ही लगेंगी जैसे था। ये हो गया। और दे देता हूं PT
टॉप से पैडिंग 5, ठीक है भाई, थोड़ी सी टॉप से पैडिंग भी मिल गई। ये स्क्रीन हो गई सेट इमेजेस के हिसाब से। अब बड़ी स्क्रीन है, ऐसे खुली खुली यूं इमेजेस दिख रही है ज्यादा सारी। हाँ हाँ, एक मिनट में इसको कंटेनर को कलर दे देता हूं बीजी। हाँ 10 है तो 10 को बढ़ा देता हूं, कोई इशू नहीं। 2 और फेंक दो भाई आप, ठीक है, ये 2 और आ गए, ठीक है भाई। ये कंटेनर को दिया हुआ है। और अब जब ये किया है तो भाई थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, पैडिंग को 2 कर देता हूँ ऐसे नॉर्मली, सही है। अब ये थोड़ा सा ऐसे आ गया, ये मेरे पास कंटेनर भी आ गया सिस्टम। अब मैं ये इमेजेस के साथ ये ग्रिड सिस्टम का गेम खेलता हूँ। देखो बड़ी स्क्रीन पर जाके, अब ये देखो छोटी स्क्रीन पर क्या होगा, जब 12 दिख रहे हैं तो छोटी स्क्रीन पे ऐसे, भाई छोटी स्क्रीन पे तो सिंगल सिंगल दिखना चाहिए ना, एक एक स्क्रीन। देखो बड़ी स्क्रीन है तो इट्स ओके फाइन, बड़ी स्क्रीन है, हाँ यार फिर भी दिख रहा है, 12 दिख रहे हैं। भाई छोटी स्क्रीन आए तो कितने दिखने चाहिए ये बताना है मुझे। अब मैं इसको इमेज के हिसाब से सेट करता हूं। मैं कहता हूं भाई क्लासेस अब यहां पर हैं, अब आपने देखना शुरू करना है 1 बाय 1। कॉल 1 कहां पर ले, कॉल 1 किस पे ले, क्या था पहले, ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन हो, जब एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन हो तब जाके भाई तुम कॉल लो। अभी मेरी स्क्रीन पे नहीं हुआ ना एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि अभी ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन नहीं हुई है। मैं यहां कर आके इसको 1400 करता हूं या 1500। अब देखो एक्स्ट्रा लार्ज पे। इसके अलावा जब जाऊंगा 1400 से नीचे 1300 तक तो ये ऐसे सिंगल हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं, ये तो हो गया जब कॉल, और क्लास के अंदर देना, सॉरी यहां, जब कॉल आप एक्स्ट्रा लार्ज पर पहुंचो तो कितने हो जाओ भाई, हर इमेज 2 कॉलम ले। अब जाता हूं 1300 पर, देखो 2 कॉलम लेना शुरू कर दिए, ठीक है। और अच्छा एक क्लास और पास कर देता हूं, इनको मार्जिन दे देता हूं my2 का, ठीक है, ताकि इमेजेस में थोड़ा गैप आ जाए, सही है। अब ये एक्स्ट्रा लार्ज, अब इस एक्स्ट्रा लार्ज से जैसे ही नीचे आएगा, कहां तक होती है, 1199 तक, 1199 पे लाता हूं। ये दोबारा से खराब हो जाएगा। मैं अब ऐसी नहीं चाहता, ऐसी तो मोबाइल स्क्रीन पे फुल हो, इसी चीज को दोबारा सेट करता हूं। अब यहां आता हूं, कॉल एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया। अब सेट करता हूं कॉल को, कॉल LG लार्ज पे जाने के बाद आप 3 सिलेक्ट करो। अब देखो लार्ज पे आने के बाद, और क्या लार्ज में फिर प्रॉब्लम करता है, पीछे बीच में नंबर है क्या, हाँ आ गया, चल गया, वो पता नहीं क्या सेव नहीं होता, क्या प्रॉब्लम करता है। 993 तक ओके, 992 इसके बाद जो है ना खराब होना शुरू हो गया। अभी ऐसे नहीं चाहता भाई इतनी जल्दी। फिर क्या करना है, मैंने कहा कॉल, उसने कहा जी, मैंने कहा MD, जब मीडियम पे जाओ तो कितने हो जाओ, 4 की जगह लेना शुरू कर दो। अब देखो ये इस पर आया तो 4 ग्रिड सिस्टम, ऐसा समझ आ रहा है, देखो स्क्रीन आपको पता चल रही होगी। अब इससे और डिवाइसेस पे जाओ, क्या करना है, आप कॉल SM पे जाने के बाद आप 6 की जगह लेना शुरू कर दो। इसने कहा ठीक है भाई, इस पर आ गया ऐसे। और बाकी आम के लिए आप ये कर दो कॉल 12, इसके अलावा आपने सब पे 12 लें। अब देखो जरा ग्रिड सिस्टम 2 का और ये 1 का, देखो मोबाइल पर हर इमेज ऐसे बड़ी बड़ी क्लियर दिखेगी, एक इमेज ऐसे स्क्रॉल होते हुए ग्रिड के हिसाब से, ठीक है। इससे बड़ी स्क्रीन पर जाएगी तो ऐसे 2 दिखना शुरू हो जाएंगी, कि भाई जगह ज्यादा है, बड़ी स्क्रीन पे एक बड़ी ना दिखे, 2 दिखना शुरू हो जाए। उससे बड़ी स्क्रीन पे जाएगी तो 3 दिखेंगे, उससे बड़ी स्क्रीन पे दिखा जाएगी तो 9 पॉइंट सारे देख लेते ना। पहला पॉइंट होता है कहां तक, 576, 576 से नीचे कहां तक है, 576 से नीचे आओगे भाई तो सिंगल दिखेगा। 576 के बाद मीडियम दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद 576 से आगे कहां पर है, हाँ 767 पर आओ, 768 से 767 तक तो अप्लाई होगा। 768 पे आने के बाद 3 हो जाएगी। इसके बाद अगला ब्रेक पॉइंट है 992 पर आओ तो ऐसे दिखो। फिर अगला ब्रेक पॉइंट है 1200, वहां पे 6 दिखो। और उससे अगला ब्रेक पॉइंट है 1400, वहां तक ऐसे दिखो। अब ये वाली बात समझ आ गई, क्लियर हुई। ग्रिड इमेज का भी ग्रिड सिस्टम आपको बता दिया, इसी से हम पूरा लेआउट सेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने सेट करके दिखाया। बड़ी हमारी स्क्रीन के मुताबिक भी हम ये कर सकते हैं। कॉल टू भी पास कर सकते हैं। इसको कमेंट मारता हूं, जैसे अभी दिखा रहा था, टेक्स्ट के हिसाब से भी आप यही काम कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई नई चीज तो नहीं बता रहा मैं, ग्रिड सिस्टम जो बता रहा था। अब आता हूं दोबारा से div डॉट कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर बन गया। अब मैं बोलता हूं div डॉट और ROW रॉ बन गई। अब अगली चीज है एक H1 लगाता हूं, H1 और लिखते हैं
दिस इज हेडिंग, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग, हेडिंग। और एक काम करता हूँ, HEA वो बाद में कर लूंगा, हेडिंग। और इसके लिए कर देता हूँ एक डिव बना देता हूँ, इसको एक डिव में रखता हूँ, ये पूरा पार्ट टेक्स्ट वाला पार्ट इसके अंदर होगा मेरा, ठीक है भाई। ये अगला पार्ट है मेरे पास, एक डिव बनाता हूँ, डिव, और डिव बना दूं या इमेज ही बना देता हूँ, IMG इमेज, सीधा डॉट सोर्स लगाकर ये वाली इमेज। अब इन दोनों को मुझे क्या क्या पास करना है, क्लास, इसको क्लास पास कर देता हूँ, सेम काम इसको भी क्लास पास कर देता हूँ। देखें लेआउट सेट कर रहा हूँ, क्लास, और यहां एक क्लास पास करता हूं मैं। भाई आपने हर टाइम रहना है कॉल 66, दोनों ने 66, एक ये चीज हो गई, हाइफन, और ये स्लैश नहीं है बेटा, हाइफन, और ये हो गया, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब यहां आओ, देखो लेआउट खुद सेट हो गया, हेडिंग यहां पर है और ये यहां पे हो गया। अब जितना आपने लेआउट सेट करना है उस हिसाब से आप पूरे इसका लेआउट सेट करो। यहां पी लॉरेम, सेव करो, ये लॉरेम आ गया इसके नीचे इमेज का ये। और इसको टॉप से वो करना है तो इसको पैडिंग दे दो या मार्जिन दे दो, MT5, टॉप से ये नीचे आ गया। और कर देता हूं PT5, तो ये आ गया टॉप से, ठीक है भाई, ऐसे। और फिर इसको देना है तो इस हेडिंग के लिए यहां आ जाओ, इसको दे दो भाई PT5 दे दो, 6 दे दो, जो भी देना है, इस टेक्स्ट को दे दो। ये लेआउट इतनी देर में सेट होता है, वो जो मैंने नहीं बताया था एक लेआउट सेट करना। अब इसके भी मजे की बात ये परफेक्ट रहा ऐसे ही, लेकिन अब ये तंग ऐसे करेगा कि छोटी स्क्रीन पे जाके भी ये ऐसे रहे, नहीं छोटी पे ऐसे नहीं होना। अब मैं इसको बोलता हूं भाई आपने क्या करना है, अब ये जो कॉल की क्लासेस यहां लिखी थी ना सारी, इनको यहां पास करना है। अब ये दो ही रहे हर जगह, सिर्फ किस स्क्रीन तक जाके इनको चेंज होना है वो यहां पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, बाकी नहीं। हर टाइम ये 6 रहे हर स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन पर मुझे उसको डिफाइन करना है वहां जाके बोल देता हूं। बिलफर्ड में बोल देता हूं कि कॉल SM तक आप रहो, कितने क्या था, नहीं 6 ले रहा हूं, एक मिनट, कॉल SM तक 6, और उसके बाद ये रहा। देखो बड़ी स्क्रीन तक ये डबल रहेगा, जैसे ही छोटी स्क्रीन क्रॉस होगी ऐसे आना शुरू हो जाएगा, टेक्स्ट ऊपर और ये नीचे। बाकी आपके पास है डायरेक्शन वायरेक्शन, वो देख लेना, अब इतनी क्लासेस पे तो मैं नहीं बैठ के पढ़ाऊंगा, वो जाके देख लेना। जैसे जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा है, ऐसे अलाइन आइटम भी है, जो फिर हम वो करते ना रैप करते थे, रैप रिवर्स, वो वाला काम भी है। ये चीज ऊपर आ जाएगी, वो वाली नीचे आ जाएगी। अब इससे आप पूरा वेबसाइट का लेआउट फटाफट से चेक कर सकते हो। अब देखो ये कितना मुश्किल काम था, और उसको अगर ऐसे बनाऊं, यहां आऊं, और ये कंटेनर है, सॉरी इसको आगे यहां पर दे दूं बॉर्डर, ताकि आपको पता चले कितना बॉर्डर मिल रहा है, कहां से मिल रहा है। बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर डेंजर। अब आपको पता चलेगा मैन बॉर्डर क्या है, ये रहा, ये असल बॉर्डर है, ठीक है भाई। और इसको यहां से आप ऐसे ही पास कर सकते हो, P5 कर दो भाई इसको, ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा, ऑटो ये जो है लेआउट इसका एडजस्ट हो गया, ये चीज है। और ये यहां क्यों आ रहा है, यहां से गैप, ये आपको पता है कंटेनर की वजह, कंटेनर का अपना है, कंटेनर को भी दे देता हूं, सेम चीज कॉपी करता हूं, कंटेनर को देता हूं, पैडिंग भी देता हूं कंटेनर से भी। वैसे क्या चीज कॉपी मार ली है, और इसको कर देता हूं प्राइमरी, यहां जाके देखता हूं, ये देखो कंटेनर ये रहा, ये कंटेनर चलता आ रहा है, कंटेनर के अंदर पैडिंग मिल गई, ये लेआउट सेट हो गया। यूं मिनट के अंदर आप इस किसी भी चीज का लेआउट सेट कर सकते हो फटाफट से। और मजे की बात ये काम CSS देखो 2 लाइनों में ये काम, इतने बड़े कोड को में ये काम सिर्फ इतने से कोड से हुआ है। वो जो मैं बोल रहा था ना ये वेबसाइट है बस, तो इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है, बूटस्ट्रैप से ऐसे बन जाती है वेबसाइट। अब देखो 2 साइडें सेट हो गई, कितनी देर लगी इसको आपको बताते हुए, मुझे 5 मिनट लगा, कोडिंग करते हुए मैं 3-4 मिनट के अंदर ये लेआउट बना लेता। दूसरा जो नीचे वाला था, ये कार्ड सिस्टम भी यही है, 10 कार्ड बनाने, 1 कार्ड बनाओ, कॉल बता दो, एक में कितने शो, 6 शो, ठीक है, रैप करने पे ही। अब ये रिस्पॉन्सिव है, ऑटो रिस्पॉन्सिव चल रहा है भाई, ये देखो खुद रिस्पॉन्सिव चल रहा है। जैसे ही छोटी स्क्रीन पर आएगा ये सिंगल हो जाएगा। अभी यहां पर भी स्ट्रेच हो रहा है ना, ये इस पर चल रहा है, तो आप इसको यहां से भी चेंज करो भाई। अब ये जैसे यहां पर आ रहा है ना, यहां के स्ट्रेच हो रहा है, ये कौन सा 7, मैं बोलता हूं 767 से हो जाओ भाई, MD इसकी जगह MD से काम करना शुरू करो आप, यहां से मत करो, बताओ MD से। 1 मिनट बेटा, ये अब ये MD के साथ से ये ऐसे हो जाएगा बस, बड़ी स्क्रीन पर ओके। जब बड़ी स्क्रीन है तो दोनों ऐसे दिखेंगे, छोटी स्क्रीन से रिस्पॉन्सिव ये रहा, ये भाई आपका ये यहां पर गैप है, इसके लिए भी गैप होता है, उसके लिए क्लासेस 1-2 पढ़ लेना वहां से जाके बूटस्ट्रैप से। क्या
नैवबार को तो मैंने बता दिया, अभी तो आप वो सीएसएस के थ्रू बनाओगे, मीडिया क्यूरी लगाओगे। मैंने कहा कि उसको बटन वाला सिस्टम तो करना ही नहीं, अभी आपको जावास्क्रिप्ट पड़ी नहीं। आपने सिंपल क्या करना है कि एक नैवबार बनाना है, सीधा सा बन गया, ये तो आपको बनाना आता है। अच्छा, जब आप नैवबार में शुरू में यूएलआई डालते हो, ब्लैक करते हो, लिखते हो कुछ, तो ऐसे एलिमेंट आ रहे होते हैं, वो वर्टिकल नैवबार होता है। जैसे बूटस्ट्रैप में उस पर दिखा दूं, W3 स्कूल वर्टिकल नैवबार, वर्टिकल नैवबार ऐसा होता है, ये वाला, ये ऐसा बन जाए। जब स्क्रीन छोटी हो ना तो नैवबार ऐसा हो जाए। अब ये काम तो आपको पता है नॉर्मली खुद ही हुआ होता है, आप उसको डिस्प्ले फ्लैक्स करते हो तो यूं बड़ी स्क्रीन पर ऐसे रहे, छोटी स्क्रीन पर इसको डिस्प्ले फ्लैक्स हटा देना। बट डिस्प्ले फ्लैक्स को एक लिमिटेशन तक लगाओ, इतनी मीडिया क्यूरी तक, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पे, कि इतने तक ये ऐसे रहना चाहिए, उसके बाद इसकी ये वाली क्लास हट जाए। नॉर्मल इतना सा काम आपने करना है, डिस्प्ले ये वाला करना है। जैसे इसने देखो डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, सेम काम आपने वैसे फ्लैक्स दिया हुआ होगा। अब जैसे मैं यहां आता हूं, मैं बता देता हूं, ये रहा डिस्प्ले फ्लैक्स। अच्छा, ये किसका हुआ हुआ है, सॉरी, ये इसने डिस्प्ले किया हुआ है, यूएल है, किसके अंदर है, यूएल के अंदर है। ये मैं आता हूं यूएल पे ही लिखता हूं, यूएल पे पता नहीं चलता भी है नहीं, डिस्प्ले और कर दो FLEX फ्लैक्स, रन ऐसे होता है बेटा। ये देख लो, ये ऐसे होगा, नैवबार ऐसे रहना चाहिए आपका, नॉर्मल नैवबार। अब ये रहा, इसको मैं नॉर्मल और क्लासेस जो जो लगती हैं वो लगा के दिखा देता हूं। जस्टी क्या होता है वो, सेंटर का जस्टिफाई कंटेंट ही बोलते हैं, जस्टी, इतने आदत हो गई है, उसने बिगाड़ दी है, क्या नाम है उसका, VS कोड ने, फाई कंटेंट क्या था, कंटेंट, फिर ऐसे ही होता है सेंटर, सही है। ऐसे होगा आपका नैवबार, ऐसे दिख रहा होगा पूरा नैवबार। और अगर इस पूरे नैवबार को मैं एक डिव में डाल दूं, डिव लिख के एंटर मारने की आदत है, डिव क्लोज भी नहीं हुआ, ओए ठीक है, रन, अभी ऐसे ही रहेगा। और ऊपर आता हूं इस डिव पर, डिव, अबे कितना मुश्किल होता है अगर ये नोटपैड पे, मैंने नोटपैड पे स्टार्टिंग में जब कोडिंग की है तो नोटपैड पे की है, हम नोटपैड पे कोडिंग करते थे, यूनिवर्सिटी में कराते ही उस पर है। अच्छा, ये आ गया। और इसके बाद मैं इसका कर देता हूँ सबसे पहले बैक, GRON बैकग्राउंड, और कलर में ऐसे होता है CLR कलर, और कलर लिख देता हूँ क्या भाई, रेड, और रेड कलर। अच्छा, ये इसका कुछ और नहीं, रेड कलर ये ऐसे नहीं चलाता, या तो कलर की स्पेलिंग गलत है या तो बैकग्राउंड की, हाँ ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मल कलर, और इसका इसके अंदर भी कलर पास किया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है, यूएल वगैरह को कलर दिया है, चुप, ये रहा आपका नैवबार ऐसे आ रहा है। मैं चाहता हूं जब मीडिया क्यूरी लगे, आप मीडिया क्यूरी लगाओ, नैवबार ऐसे रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो इस स्क्रीन पर आए तो उसका डिस्प्ले हो जाए BLOCK, ब्लॉक होगा, वो ऐसे बन जाए नैवबार, बस छोटी स्क्रीन पर आके आपका नैवबार खुद ऐसे हो जाए। अब मोबाइल की स्क्रीन पर तो ये काम आपको बोला है, वर्टिकल नैवबार, बस ये हो गया। और बाकी चीजें उसके अंदर डिस्क्राइब की हुई है, आपने जो चीज दी हुई है वैसे आपने डिजाइन बनाना है भाई। तीनों पेज स्क्रॉलिंग के साथ है, पहला पेज, फिर स्क्रॉल करने पे दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, ठीक है भाई। इजी लगता है, जिसको जहां मसला हो भाई ये यूज कर लो, इसको यूज कर लो, ठीक है भाई, ये यूज कर लो, ये बहुत जिंदगी आसान कर देगी। अभी इस पे मैं पूरा लेआउट एक बना के दिखा दूंगा, फिर इजी रह जाएगा जैसे ही, ठीक है। तो हाँ, ये दोनों में आपको एक काम करूंगा, ये वाला भी सेंड कर दूंगा और ये भी नहीं, अभी तो मीडिया क्यूरी की जगह वो CSS से बनाना है, वो CSS का असाइनमेंट है, वैसे ही कह रहा था। और ये है ग्रिड की एग्जाम्पल, इसको भी बोल देता हूं, ग्रिड विद इमेज एंड, ठीक है भाई। ये मैं कोड अपलोड कर देता हूं, ओहो अपलोड करने के लिए अकाउंट खोलना पड़ता है। चले यहां हम स्टॉप करते हैं।